दी एनसीईआरटी अल्ट्रा डिकोडर। आज हम एनसीईआरटी को डिकोड करने जा रहे हैं। आज हम एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर्स को, कैसे कोई लाइन को हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मेट, कैसे हम एनसीईआरटी को हमें पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चंस डिराइव होते हैं, आज मैं एक एक चीज तुम्हें बताने वाला हूं। मैं एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है जीएन रामचंद्रन। अपनी एनसीईआरटी निकाल कर बैठो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बगल वाला जो लेफ्ट साइड वाला पेज है, जीएन रामचंद्रन, आज उसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। इसी के ठीक पिछले पेज पे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की चर्चा है। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी से जब क्वेश्चन पूछे गए तो जीएन रामचंद्रन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑलरेडी 2019 में क्वेश्चन आया भी है, वो भी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। नीट 2025 के एग्जाम ने ये तो बता दिया कि एनसीईआरटी की कितनी अहमियत है। एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां पे बच्चों का ध्यान भी नहीं जाता। बच्चों का तो छोड़ो, टीचर्स ने भी बहुत सारों ने रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के बारे में कभी बताया नहीं था। लेकिन अब ऐसी जरूरत हमें है कि एनसीईआरटी की हर एक लाइनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करें, हर एक वर्ड को पढ़ें। आज हम समझेंगे एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं, है ना। तो बहुत दिनों से बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे। जब मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि मैं एक न्यू सीरीज लेकर आने वाला हूं, तो बहुत बच्चों के रिस्पांस आ रहे थे कि सर कब आएगी सीरीज, है ना। तो मेरी डेली 8 से 9 घंटे की ऑफलाइन की क्लास होती है ना। और अभी करीब करीब 7 सवा 7 बजे हैं, क्लासेस सब खत्म हो गई है और ये ऑफलाइन क्लास में ही मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तुम्हारे लिए, है ना। तो महसूस कर रहा हूं कि सामने तुम बैठे हो और मैं चीज़ों को तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है। अपने ये 2 किताबें हैं एनसीईआरटी की, 11th और 12th के एनसीईआरटी, इसको कैसे डिकोड करते हैं और जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और वो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं एक जीएन रामचंद्रन का। सबसे पहले, ये जो साइंटिस्ट के डायग्राम्स के नीचे कुछ भी चीज अगर लिखा रहता है, कोई डेट, कोई ईयर, हमारे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की जो कंटेंट से चीजें चालू होती हैं, वहां से लेकर एनसीईआरटी के आखिरी पन्ने तक एक एक चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग बात कर रहे हैं जीएन रामचंद्रन। एनसीईआरटी तुम्हारी खुली होनी चाहिए, अभी नहीं खुली है तो फटाफट खोलो एनसीईआरटी को। यहां पे जो जी है, ये जी का मतलब है गोपाला समुद्रम, एन का मतलब है नारायणा अय्यर। गोपाला समुद्रम, नारायणा अय्यर, रामचंद्रम। ये जो नाम है, जो भी साउथ इंडियंस के जो नाम होते हैं, जैसे हमारे बहुत फेमस इंडिया के जो मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, उनके भी नाम तुमने देखे होंगे, बड़े लंबे चौड़े नाम हैं। तो जितने भी साउथ इंडिया के नाम होते हैं ना, बड़े लंबे चौड़े नाम होते हैं, उसमें उनके घर गांव का नाम, उनके पापा का नाम, सब कुछ आ जाता है। गोपाला समुद्रम, ये छोटे से कस्बे, छोटे से शहर, छोटे से गांव का नाम है साउथ इंडिया में। नारायणा अय्यर इनके फादर का नाम है। रामचंद्रन ये इनके खुद का नाम है, रामचंद्रन। इनको प्यार से लोग राम भी बुलाते हैं। तो पूरा नाम पहले ध्यान रखना है, गोपाला समुद्रम, नारायणा अय्यर, रामचंद्रन। तो ये हैं रामचंद्रन। प्रोटीन की जब जब बात होती है, अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर की जब जब बात होगी इस दुनिया में, तो इनका नाम जरूर आएगा। तो रामचंद्रन नाम याद रखो, जब जब प्रोटीन के बारे में बात होगी तो आंसर क्या जाएगा? रामचंद्रन। कोई तुमसे रात में 2 बजे भी उठाकर बोले रामचंद्रन, तो अगला वर्ड प्रोटीन आना चाहिए। इतने इंपॉर्टेंट है प्रोटीन से रिलेटेड ये। तो 1922 में इनका जन्म होता है और 2001 में ये मर जाते हैं। 5 डेट्स एनसीईआरटी ने लिखे हैं, 5 ईयर, वो सारे ईयर हम लोग देखेंगे। पहले एक बार एक एक लाइन एनसीईआरटी की मैं तुमको दिखाता हूं, बड़े सुंदर सुंदर डायग्राम्स हैं, वो भी लेकर चलते हैं तुम्हें। तो ये है पूरा नाम जीएन रामचंद्रन। एक आउटस्टैंडिंग फिगर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। किसमें भाई? तो फील्ड ऑफ प्रोटीन में। जब जब इस दुनिया में प्रोटीन के बारे में बात होगी, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझा जाएगा। प्रोटीन की 3D जो स्ट्रक्चर होती है ना, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, तो इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको समझने में। अब यहां पर हमें डाउट आता है कि कोई इन्होंने स्कूल खोला है, उसका नाम है मद्रास स्कूल। नहीं, जब
मद्रास यूनिवर्सिटी से इनका बहुत पुराना रिश्ता है, इन्होंने यहीं से बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में किया है। मद्रास स्कूल कहने का मतलब, इस मद्रास यूनिवर्सिटी में इन्होंने कुछ रिसर्चर्स का ग्रुप बनाया और रिसर्चर्स के ग्रुप को कहा कि देखो जितने बायोपॉलीमर है ना इस दुनिया में, चाहे वो डीएनए वो बायोपॉलीमर है, आरएनए बायोपॉलीमर है, प्रोटीन बायोपॉलीमर है, फैटी एसिड बायोपॉलीमर है। बायो का मतलब लिविंग और पॉलीमर का मतलब एक लंबी सी चेन। जितने भी बायोपॉलीमर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, उनके 3D शेप को अच्छे से एनालिसिस करना, उनकी शेप को अच्छे से एनालिसिस करना, ये मद्रास स्कूल के कुछ रिसर्चर्स काम करते हैं। ये मद्रास स्कूल इस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में है। ये रामचंद्रन इसी मद्रास स्कूल के फाउंडर हैं। यहां रिसर्चर्स की ग्रुप है जो बायोपॉलीमर्स के शेप को अच्छे से एनालिसिस करती है कि कौन से शेप की 3D स्ट्रक्चर कैसी है, कौन से शेप की 2D स्ट्रक्चर कैसी है। ये सब चीजें इस मद्रास स्कूल में सिखाई जाती हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल? तो आंसर क्या जाएगा? रामचंद्रन। और रामचंद्रन की बात जब भी बात करेंगे तो प्रोटीन से रिलेटेड होगा। ये डीएनए का एक मॉडल है, बताओ मुझे डबल हेलिकल मॉडल है या ट्रिपल हेलिकल मॉडल है? ये डबल हेलिकल मॉडल है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है। इन्होंने कोलेजन का बड़ा फेमस मॉडल दिया है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन के बारे में पहले कुछ बातें तुमको बताऊं। इस दुनिया में जो एनिमल वर्ल्ड है, दुनिया के सारे एनिमल्स को एनिमल वर्ल्ड कह रहे हैं। पूरे एनिमल वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रोटीन है तो वो कोलेजन है। पूरे प्लांट वर्ल्ड में या कहें तो पूरी दुनिया में सबसे अबंडेंट अगर कोई प्रोटीन है तो वो रुबिस्को है। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, आंसर जाएगा कोलेजन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, आंसर जाएगा रुबिस्को। रुबिस्को का पूरा नाम याद होना चाहिए, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। इन्होंने कोलेजन का कौन सा मॉडल ढूंढा भाई? ट्रिपल हेलिकल। सर डबल हेलिकल तो आज तक सुने हैं, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल होता है। ट्रिपल हेलिकल सर पहले बताओ कैसा होता है? देखो जरा, इसमें 3 तुमको पाइप दिख रही होगी और तीनों हेलिकल मॉडल में दिख रही होगी। ये कोलेजन का मॉडल है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। बहुत सारे अमीनो एसिड मिले हैं तो इस तरीके से ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन तैयार हुआ है और इसके बाद ये कोलेजन फाइबर तैयार हुआ है। हम जानते हैं हमारी कनेक्टिव टिश्यू में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कोलेजन का। तो ये है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। पूछा जाए किसने बताया, बोलेंगे जीएन रामचंद्रन ने बताया। किसने बताया? जीएन रामचंद्रन ने बताया। इनकी मॉडल इतनी पब्लिश हुई थी तो मान लो 1953 में जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल आया और उसी के ठीक 1 साल के बाद 1954 में इनकी ट्रिपल हेलिकल मॉडल आई। किस पे? कोलेजन पे। डबल हेलिकल किस पे था? डीएनए पे। और साइंस की सबसे फेमस कोई जर्नल, अगर सबसे फेमस कोई मैगजीन है पूरे दुनिया की, इंटरनेशनल मैगजीन अगर कोई सबसे फेमस है तो वो नेचर है। नेचर मैगजीन का नाम है। नेचर ये हमारी प्रकृति वाली नेचर नहीं है, मैगजीन का नाम है। और उसमें ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन पब्लिश हुआ कब? 1954 में। ठीक है, इनका तो एक कंट्रीब्यूशन, एक मैंने ये बताया। दूसरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रामचंद्रन प्लॉट। नीट में पूछा भी गया था कि रामचंद्रन प्लॉट से कौन से स्ट्रक्चर की एनालिसिस हम समझ पाते हैं, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम काफी अच्छे से समझ पाते हैं। तो इनके 2 कंट्रीब्यूशन है, पहला ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन और दूसरा रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट से हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाते हैं कि प्रोटीन के बैकबोन के स्ट्रक्चर कैसे प्रिपेयर होती है, वो सब सारी बातें हम समझ पाते हैं। ये है रामचंद्रन प्लॉट। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स तुम्हें नजर आ रहे होंगे। साइड में तुम्हें नजर आ रही होगी एंगल्स, 180 डिग्री, साई 0, माइनस साई, माइनस 180। इसी से समझी जाती है स्ट्रक्चर, है ना। तो राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, कैसे क्या प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, इसी रामचंद्रन प्लॉट से हम समझते हैं। जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे, लेनिंजर की किताबें जब पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री की, वहां डिटेल में पढ़ोगे रामचंद्रन प्लॉट के बारे में। अभी तो बस इतना तुमसे पूछा जाएगा, रामचंद्रन प्लॉट किसका कंट्रीब्यूशन है
GN रामचंद्रन। रामचंद्रन प्लॉट कौन से स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में काफी मदद करती है? तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मदद करती है। अगर ये दो कंट्रीब्यूशन इनके नहीं होते तो आज जो फंडामेंटल बेसिक्स हैं स्ट्रक्चरल बायोलॉजी की, वो अधूरी रह जाती। आज बायोलॉजी में जितने हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें बेसिक्स रखते हैं रामचंद्रन प्लॉट को। तो बताओ इनका रोल, इनका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? मोस्ट आउटस्टैंडिंग, ताकि हम प्रोटीन के शेप को बार बार, कंफर्मेशन का मतलब क्या है? शेप एनालिसिस करना, वो सब चीजें हम समझ पाते हैं। ये नेचर दुनिया की बहुत फेमस मैगजीन है, तो इसमें साइंस के जर्नल है और इसमें छपती है वो चीजें जो बहुत फेमस है। न्यूटन, आइंस्टाइन वगैरह के भी काम इसमें छपे हैं, बहुत पुराना मैगजीन है ये बात हो चुकी है हमारी। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन है ये तीन तीन पाइप देख रहे हो ना, तो समझ जाना ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं तुम्हें, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन और डबल हेलिकल डीएनए। इनका जन्म कब हुआ है भाई? ही वॉज बॉर्न ऑन 8th of October। कब की बात है? 1922 की। एक छोटा सा शहर है, बताओ इनका जन्म कहां हुआ? कोचीन में नहीं हुआ है। हमें यही डाउट आता है, हमें लगता है कोचीन में हुआ। एनसीईआरटी वो कह नहीं रही, एनसीईआरटी की तो आदत है चीजों को घुमाने की। एनसीईआरटी कह रही है जहां इनका जन्म हुआ वो कोचीन से बहुत दूर नहीं है। इसका मतलब इनका जन्म कोचीन में नहीं हुआ है, उसके पास में एक जगह है एर्नाकुलम, वहीं इनका जन्म हुआ है। एर्नाकुलम के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ है। तो इनका जन्म कोचीन में नहीं हुआ, कोचीन से ऐसी जगह पे हुआ जब बहुत दूर कोचीन से नहीं है। जैसे किसी का जन्म अगर दिल्ली में हुआ है, किसी का जन्म अगर मान लो नोएडा में हुआ है, तो मैं कहूंगा कि उसका जन्म ऐसी जगह पे हुआ है जो दिल्ली से बहुत दूर नहीं है ना? इसी तरीके से बात यहां लिखी गई है। कोचीन से एर्नाकुलम की दूरी करीब 10-15 किलोमीटर के आसपास की है। इंडिया के कौन से जोन में आता है? साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। हम अगर इंडिया के मैप को देखें तो इस वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन तुमको दिख रहा है, ये साउथ वेस्टर्न कोस्ट है, और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये ईस्टर्न कोस्ट है। तो बताओ इनका जन्म साउथ की तरफ हुआ है या ईस्ट की तरफ हुआ है? तो साउथ वेस्टर्न मतलब इधर, यहां पे प्रॉपर इनका जन्म हुआ है। इसी जगह को कोचीन कहते हैं। ये कोचीन, अब कोचीन को ही कोची कहा जाता है, ये वाले एरिया को कोचीन कहा जा रहा है। क्लियर है बात? तो जन्म 8th of October 1922 को छोटे से शहर जो कोचीन से बहुत दूर नहीं है, साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में हुआ है। इसके बाद इनके जो फादर हैं, इनके फादर प्रोफेसर किस चीज के हैं? मैथमेटिक्स के फादर इनके प्रोफेसर हैं लोकल कॉलेज में। वहां एक छोटा सा कॉलेज हुआ करता था, वहीं इनके फादर मैथमेटिक्स में प्रोफेसर है। अब इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, रामचंद्रन का इंटरेस्ट बहुत है मैथमेटिक्स में, और इनके इंटरेस्ट के पीछे इनका रीजन क्या है? इनके फादर। क्योंकि हम सबसे, हमारे जो करीबी इंसान होते हैं हमारे फादर होते हैं, हम उनके साथ ही ज्यादा वक्त बिताते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, तो हम फादर से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना? शायद ही कोई दिन रहा होगा जिस दिन तुम देखे हो कि पापा 8-9 बजे तक सोए हुए हैं सुबह में, है ना? बहुत अक्सर ऐसा होता ही नहीं, कभी बीमार पड़ गए पापा तो ऐसा होता है। लेकिन फादर से हम बहुत चीजों को सीखते हैं। पापा से हम ऑनेस्टी सीखते हैं, पापा से डिसिप्लिन सीखते हैं, है ना? तुमने भी अपने फादर को देखा होगा, कितने ऑनेस्टी है उनमें, कितनी डिसिप्लिन है उनमें, कितने हार्ड वर्किंग है वो। तो इसी तरीके से रामचंद्रन को भी बड़ा इंटरेस्ट आया, किसमें? मैथ्स में इंटरेस्ट आया, और मैथ्स में इंटरेस्ट आने की वजह से बहुत चीजें सॉल्व हो गई। जो कैलकुलेशंस होती हैं स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में, जो ज्योमेट्री समझना होता है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में, बिना मैथ्स के कैसे पॉसिबल है? और रियल में ये बायोलॉजिस्ट नहीं है रामचंद्रन, ये तो एक फिजिसिस्ट हैं। फिजिक्स की काफी अच्छी नॉलेज है, मैथ्स की काफी अच्छी नॉलेज है। जब इन्होंने कंप्लीट की अपनी स्कूल की पढ़ाई, उसके बाद रामचंद्रन ने ग्रेजुएशन कब किया है? 1942 में, और ग्रेजुएशन बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया है इन्होंने, और टॉप रैंकिंग स्टूडेंट रहे हैं अपने बैच के। फिजिक्स कोर्स में किया, इस बात का ध्यान रखना, अगर यहां पे बायोलॉजी कोर्स बोला जाए तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी। और इन्होंने अपनी बीएससी कहां से कंप्लीट किया है? मद्रास यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। और इन्होंने अपनी जो पीएचडी है वो कंप्लीट कहां से की है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1949 में। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तुम्हारे सामने है, कुछ डेट्स मैं रिकॉल करवा रहा हूं। 1922 में जन्म होता है,
1942 में बीएससी फिजिक्स में कंप्लीट होती है, 1949 में पीएचडी कंप्लीट होती है, 1954 में इनके जर्नल छपती है, जर्नल में इनकी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन छपता है, और 2001 में इनकी डेथ हो जाती है। यही 5 इयर्स अपनी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। एक बड़ी जनरल सी बात है, कितने वक्त लगते हैं अगर हम देखें बीएससी करने में किसी बच्चे को 20 साल का टाइम लगता है, तो 22 में जन्म हुई, 42 में बीएससी कंप्लीट हो गई। 7 साल में जनरली पीएचडी कंप्लीट होती है, और उसके बाद अगर कोई चीज को डिस्कवर करना है उसमें कम से कम 5 साल का तो टाइम जरूर लगेगा। और फाइनली 2001 में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। इसके बाद जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने पीएचडी को ये परस्यू कर रहे थे, उसी समय जीएन रामचंद्रन की मुलाकात होती है एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही बड़े फिगर से। नाम क्या है, लाइनस पॉलिंग। ये जो बैठे हैं व्हाइट शर्ट में, ये है लाइनस पॉलिंग, और जो राइट साइड में बैठे हैं ये है जीएन रामचंद्रन। लाइनस पॉलिंग के जिंदगी का जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है वो किस पे पड़ा है, जीएन रामचंद्रन पे। अब लाइनस पॉलिंग इतने बड़े नाम कैसे हैं? आज तक तुमने प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर सुने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। सेकेंडरी में तुमने नाम सुना है अल्फा शीट, बीटा प्लीटेड शीट, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। ये अल्फा हेलिक्स का देना और बीटा प्लीटेड शीट का देना, ये कंट्रीब्यूशन किनका है, लाइनस पॉलिंग का। लाइनस पॉलिंग ने ही अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर के जो मॉडल हैं इन्होंने पब्लिश किया है। इससे काफी डीपली इन्फ्लुएंस थे रामचंद्रन, और रामचंद्रन ने उस चीज को अच्छे से स्टडी कर अपने कोलेजन के स्ट्रक्चर को, मॉडल को अच्छे से सॉल्व किया और दुनिया के सामने रखा कि इसकी मॉडल लो 3D मॉडल है। ये बात है रामचंद्रन की। अल्फा हेलिक्स बीटा शीट मत समझना कि रामचंद्रन का काम है। अल्फा हेलिक्स बीटा शीट तो लाइनस पॉलिंग का काम है, और ये रहे लाइनस पॉलिंग। सब कुछ करने के बाद 2001 में अप्रैल 7 को जन्म हुआ है, 8 को मौत हुई है, 7 को। 8 अक्टूबर को जन्म होता है, 7 अप्रैल को मौत होती है एट द एज ऑफ 78। याद रखो ना, ऐसे 7 डेथ वाली है, 8 बॉर्न ईयर है ना, तो यहां से ये चीज आ गई, तो इनकी मौत हो जाती है। हम ऐसे पढ़ते हैं एनसीईआरटी को, एक एक वर्ड, ऐसा नहीं कि पढ़कर निकल गए। तुम्हें याद होगा बचपन में तुम कैसे संस्कृत पढ़ा करते थे, 8वीं 9वीं क्लास में। संस्कृत बहुत आराम आराम से टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर पढ़ा करते थे। ऐसी एनसीईआरटी को पढ़ना है, बहुत तेजी में नहीं निकलना है एनसीईआरटी को पढ़कर। अभी मैंने जितना भी एनसीईआरटी तुम्हें समझाने की कोशिश मैंने की है, इस पैराग्राफ से जो तुम अभी एनसीईआरटी लेकर बैठे हो, अब एनसीईआरटी को बंद कर दो। अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं, द एनसीईआरटी चैलेंजर। इसमें एमसीक्यूज भी होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे। एक छोटी सी रफ कॉपी निकाल लो, या पेज है तो पेज निकाल लो, और मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द एनसीईआरटी चैलेंजर 1। पॉज करो और क्वेश्चन को करो। जीएन रामचंद्रन एक आउटस्टैंडिंग फिगर हैं प्रोटीन के फील्ड में। मद्रास स्कूल इन्होंने, इनके फाउंडर हैं। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कोलेजन का दिया, जो नेचर मैगजीन में छपी। बताओ कौन से ईयर में छपी है, 1954 में। और कंफर्मेशन किसका बताती है, शेप किसका बताती है, प्रोटीन का बताती है रामचंद्रन प्लॉट। तो बताओ आंसर क्या चला जाएगा, 1954 और प्रोटीन चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीट 2019 का क्वेश्चन है, रामचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। रामचंद्रन की जब जब बात आएगी आंसर प्रोटीन जाएगा। पूरे पैराग्राफ में देखो ना, कहीं भी कार्ब, लिपिड, ये सब की चर्चा नहीं है। जीएन रामचंद्रन इज प्राइमरली, मतलब मेनली, नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, है ना। तो ये तो नीट में आया था, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने डिराइव किए हैं एनसीईआरटी से, तो ये ध्यान रखना है, प्रोटीन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the name given to the school of conformational analysis founded by G.N. Ramachandran?
तो बताओ क्या नाम था उस स्कूल का? मद्रास स्कूल। रियल में स्कूल नहीं है, बताया है, रिसर्चर्स का ग्रुप है, बस उसी को मद्रास स्कूल कहा जा रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में है। कौन से ईयर में रामचंद्रन ने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन को नेचर में पब्लिश करवाया है? तो वो ईयर कौन सी है? 1954 है। 1922 में क्या हुआ बताओ जल्दी, बॉर्न ईयर है। 1942 में बीएससी फिजिक्स में कंप्लीट होती है मद्रास यूनिवर्सिटी से, और उनके फादर कौन से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं? यूनिवर्सिटी नहीं, लोकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं। 1949 में बताओ क्या हुआ? कमेंट में बताओगे 1949 में क्या हुआ है, अभी जस्ट बताया है। रामचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ। रामचंद्रन प्लॉट से हम क्या समझते हैं? अलाउड कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोटीन। ट्रिपल हेलिकल नहीं, ये तो कोलेजन के लिए है पार्टिकुलर, तो अलाउड कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 7, जीएन रामचंद्रन का जन्म कहां हुआ? कई बच्चे लगा देंगे कोचीन, नहीं, ए स्मॉल टाउन नियर कोचीन। आई बात समझ में? एनसीईआरटी का बेनिफिट आ रहा है समझ में? पढ़ने का बेनिफिट क्या है? एनसीईआरटी क्वेश्चन से आइडिया लगता है। जीएन रामचंद्रन का जो इंटरेस्ट आया है मैथ्स में, उसको किसने शेप किया है? तो इनके फादर ने, जो कि एक मैथ्स के प्रोफेसर है। मानो ऑप्शन दे दे, अंकल ने, है ना, उनकी वाइफ ने, है ना, तो किससे आया? फादर से आया। कौन सी यूनिवर्सिटी से रामचंद्रन ने पीएचडी की डिग्री ली है? तो पीएचडी की डिग्री मद्रास यूनिवर्सिटी से नहीं ली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली है। ऑक्सफोर्ड से भी नहीं, कहां से? कैम्ब्रिज से। Who deeply influenced रामचंद्रन? जब रामचंद्रन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे तो लाइनस पॉलिंग से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, तभी वो कोलेजन के स्ट्रक्चर को सॉल्व कर पाए। लाइनस पॉलिंग का कौन सा स्ट्रक्चर था? अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी उम्र में रामचंद्रन की देहांत हो गई, रामचंद्रन की मौत हो गई? तो एट द एज ऑफ 78। तो ये 12 क्वेश्चन एमसीक्यू के थे, कितने तुम्हारे सही गए वो देखना, लास्ट में मैं स्कोर पूछूंगा तुमसे। 12 थे ये। फिल इन द ब्लैंक्स एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इस पे पकड़ अगर जिसकी अच्छी होगी एनसीईआरटी की लाइनों पे वही कर पाएगा मेरे फिल इन द ब्लैंक्स। जीएन रामचंद्रन वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल। तुम भी लिखोगे अपने कमेंट में, है ना, मद्रास स्कूल, कॉपी पे लिखो। इन्होंने डिस्कवरी किसकी की है? तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कब की है? तो 1954 में की है। रामचंद्रन प्लॉट किसको बता रहा है? तो अलाउड कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन। कंफर्मेशनल एनालिसिस किसकी बता रहे हैं? ये प्रोटीन की बता रही है रामचंद्रन प्लॉट। जीएन रामचंद्रन वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 1922. His father was a professor of mathematics. Ramachandran graduated in 1942 as the top ranking student in the BSc honors. कौन से कोर्स में? बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स का कोर्स था। He received a PhD from, PhD कौन सी यूनिवर्सिटी से मिली है? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मिली है। कैम्ब्रिज में रामचंद्रन की मुलाकात किससे हुई है? लाइनस पॉलिंग के साथ हुई है। लाइनस पॉलिंग का कौन सा मॉडल था? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीट। रामचंद्रन की 7 अप्रैल 2001 को एट द एज ऑफ 78 में मौत हो गई। इन फिल इन द ब्लैंक्स है ना, एनसीईआरटी पे बहुत अच्छा कमांड आता है। लास्ट ट्रू फॉल्स देखते हैं जरा। जीएन रामचंद्रन was a prominent figure in the field of carbohydrate। गलत हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट है, प्रोटीन का रोल है इनका। His work on the triple helical structure of collagen was published in 1954। तो ये भी गलत हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। रामचंद्रन प्लॉट हेल्प्स एनालाइज द अलाउड कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये बिल्कुल सही बात है। रामचंद्रन का जन्म एक छोटे से शहर मुंबई में तो हुआ ही नहीं है, तो फॉल्स चला जाएगा। रामचंद्रन ने बीएससी ऑनर्स डिग्री की है किसमें? केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में, तो ये भी चला जाएगा फॉल्स। इन्होंने पीएचडी कहां से कंप्लीट किया है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो फॉल्स। लाइनस पॉलिंग का जो काम है
रामचंद्रन का अटेंशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है कोलेजन के लिए। और जीएन रामचंद्रन का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, कौन सी बायोलॉजी में? तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और ये उनके आंसर हैं। आज हमने सीखा कि एनसीईआरटी के किसी पैराग्राफ को आखिर हम पढ़ते कैसे हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है जीएन रामचंद्रन से। पहले तो अपने स्कोर बताओ, तुम्हारे स्कोर आए कितने? टोटल क्वेश्चंस हैं कितने अपने पास? 12 ये हो गए, 12 10 22, 22 और 8 30। 30 में बताओ नंबर तुम्हारे कितने आए? आउट ऑफ 30 कितने नंबर आए मुझे कमेंट में लिखकर बताओ। 30 क्वेश्चन थे टोटल, कितने सही गए बताओ कमेंट में मुझे। और तुम्हें क्या इसी टाइप के सीरीज चाहिए या रैंडम में कोई ऐसे टॉपिक्स पे बनाओ वीडियो? कैसी चीज तुम्हें चाहिए वो मुझे कमेंट में बताओ। तुम्हारी जैसी जरूरत है मैं कमेंट में पढ़कर जो मुझे लगेगा कि हाँ अभी के टाइम पे तुम्हारे लिए करना चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा, है ना। तो एनसीईआरटी पे अगर पकड़ अच्छे से बनाना है तो एनसीईआरटी को समझना पड़ेगा डेप्थ में जाकर कि आखिर एनसीईआरटी किन बातों को कर रही है ना। तो तुम्हारा कमेंट बहुत जरूरी है, तो कमेंट जरूर करना। और वीडियो कैसा लगा, इसमें कौन सी चीज तुमको सबसे ज्यादा पसंद आई और क्या तुमको अच्छा नहीं लगा, तो कमेंट तुम्हारे लिए बिल्कुल खुला है। तुम्हें जो लिखने का मन है कमेंट में तुम लिख सकते हो। तो आज की जो क्लास है बस यहीं तक। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ और प्रोडक्टिव चीजों के साथ। तब तक मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे कमेंट्स का। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा, और लोगों को बताओ इसके बारे में कि एनसीईआरटी आखिर पढ़ते कैसे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।